दशरथ जी महाराज ने सब लोगों को बुलाया, यद्यपि सब के मालिक थे, जो कह देते सब स्वीकार करते, लेकिन फिर भी इस भूमंडल के 500 राजाओं को राजा दशरथ जी ने उस समय बुलाया और 500 राजाओं को बुला करके राजा दशरथ जी ने मीटिंग किया। 500 सिंहासन लगे और एक अपना सिंहासन 501 और एक छोटा राम जी का सिंहासन खाली है, बाकी 501 सिंहासन भरे हैं। मध्य में राजा दशरथ जी 500 सिंहासन, 250 इधर 250 इधर और बीच में एक सिंहासन और उसी के सामने एक सिंहासन। 500 सिंहासनों पर राजे महाराजे बैठे हैं। राजा दशरथ जी कहते हैं कि मैंने यज्ञ याग आदि कार्य करते हुए इस साम्राज्य का संचालन किया। सैदानीम अहम वृद्ध, अब मैं इस समय वृद्ध हूं और मैं थक गया हूं शासन करते करते। पांडुरस्यातपत्रस्य छायायाम जरितम मया, पांडुरस्य श्वेतवर्णस्य आतपत्रस्य छत्रस्य छायायाम मया स्वकीयम वपुर्जरितम, मैंने इस श्वेत छत्र के नीचे अपने शरीर को जर्जर कर दिया, जर्जर कर दिया। सोहम विश्रांतमिच्छामि, अब मैं विश्राम चाहता हूं। रामम राज्येभिषिच्य च, राम जी को राज्य पर अभिषिक्त करके, राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करके अब मैं विश्राम चाहता हूं। उनका ये कहना था कि 500 राजाओं ने मेजें थपथपा करके उनके प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया, तालियां बजा बजा करके सब लोगों ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। इससे बढ़कर के और क्या है। और जब ताली बजा करके जोरों से लोगों ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि ठीक है युवराज, सिंहासन पर बैठा दीजिए, राजकाज संभाले राम जी, बड़ा अच्छा निर्णय है आपका, इससे बढ़िया निर्णय हो क्या सकता है। तो राजा दशरथ जी ने पूछा, राजा दशरथ जी ने पूछा, ये बताओ तुम लोग हमसे ऊब गए हो क्या, हमको झेल रहे हो क्या, हमने कोई अपराध किया है क्या है? कम से कम एक बार देखा देखी मुंह देखी भी तो एक बार बोलना था। अरे नहीं राजन, अभी आप समर्थ हैं, आप राज्य कीजिए, एक बार तो कम से कम बोलना चाहिए था। लेकिन एक बार भी नहीं बोल करके आप लोगों ने ताली बजा करके, थपरी बजा के सब क्यों बुझाता पहले से चाहत रहा है कि हम जल्दी से सिंहासन छोड़ दी, दूसरा के बैठा दी। कोहली तो कहे के चाहत रहे फॉर्मेलिटियों में, व्यवहारों में कम से कम खाली कहे के चाहत रहे। बोले ये बात नहीं की। और लड़का इतना गुणी बा, इतना गुण बड़ुए बा। भोजपुरी बड़ी समृद्ध भाषा है, समझे, इतनी समृद्ध कोई भाषा है नहीं। गोस्वामी जी भी भोजपुरी शब्दों का इतना प्रयोग कर रहे हैं रामचरितमानस में, कितनी कहां नहीं किया है, सर्वत्र। और ये अयोध्या में सब प्रसन्न है। अब एक बार भी तो कहते कम से कम लोग, तब लोगों ने कहा कि महाराज आपके पुत्र के गुण ऐसे हैं कि सारी दुनिया चाह रही है कि आपके पुत्र राम जी जल्दी से जल्दी सिंहासन पर बैठे, युवराज बन जाए। केवल हम ही लोग नहीं, सारी दुनिया चाह रही। तो राजा दशरथ जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो बुलवाया जाए। बुलाया गया, सुमंत्र जी को भेजा गया राम जी को बुलाने के लिए। राम जी आए।
राजा दशरथ जी ने कहा ऐसा सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि आपको कल युवराज पद की दीक्षा दी जाने वाली है। युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं, कल आपका अभिषेक किया जाएगा युवराज पद पर। और गुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से युवराज पद पर अभिषिक्त होने की पद्धति क्या है ये समझ लो। तो बोले ठीक है। पिताजी को प्रणाम किए, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी वहीं थे, सभा विसर्जन हो गई। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, बोले क्या है? बोले ठीक है, दीक्षा ग्रहण कीजिए, युवराज पद की दीक्षा ग्रहण करना है, अभी से उपवास करना है, आपको व्रत करना है, कुछ खाना पीना नहीं है। कल अभिषेक के पूर्व ही कुछ ग्रहण करना है, उसके पश्चात घंटे भर बाद अभिषेक होगा, तब तक के लिए उपवास करना है। भगवान रंगनाथ को नारायण शब्द से यहां वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। सहपत्न्या विशालाक्ष्या नारायण मुपागमत। विशालाक्षी पद्माक्षी भगवती जनक नंदिनी जानकी जी की राम जी के साथ ही दीक्षा हो, मतलब युवराज बनेंगे तो युवराज्ञी बनेंगी ना जानकी जी। तो जानकी जी के साथ रंगनाथ भगवान के पास गए, भगवान राम और राम जी रंगनाथ भगवान के पास जाकर के गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा बताई हुई विधियों का पालन करते हुए, उपवास करते हुए निवास किए रंगनाथ भगवान की सन्निधि में। उन नियमों का, उन मंत्रों का जप करते हुए जो वशिष्ठ जी बताए थे वो सब सीख लिए। बोले अब रात्रि में व्यवस्था होगी, रात्रि निवास रंगनाथ भगवान की सन्निधि में ही करना है। तो बोले ठीक है। अभी ये सब गुरु जी वशिष्ठ जी समझाए बुझाए सब कुछ बताए कि हाँ ऐसे 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 करना है। भगवान श्री राम अपने कक्ष में भवन में प्रवेश किए, तब तक फिर संदेश आ गया दशरथ जी का कि राम जी को बुलाओ। राम जी को बुलाए, दशरथ जी जा रहे थे, रास्ते में राम जी मिल गए। सभा विसर्जन कर भी चुके थे। अब कैकेयी के भवन में ज्यादा समय बिताते थे श्री दशरथ जी, इसलिए कैकेयी के भवन की तरफ जा रहे थे। ये समाचार कौशल्या को मालूम हो गया था। कौशल्या बहुत प्रसन्न थी, ब्राह्मणों को खूब दान दे रही थी, पुरस्कार दे रही थी कि कल श्री राम को युवराज बनाया जाएगा। इधर दशरथ जी बुलवाए थे तो राम जी पहुंच गए, प्रणाम किए। पिताजी क्या आदेश है? बोले कुछ नहीं, केवल इसीलिए कह रहा था कि सावधानी पूर्वक रहना है, सावधानी पूर्वक रहते हुए, आत्मरक्षा सुरक्षा पूर्वक रहते हुए, क्योंकि कल तुम युवराज बनने वाले हो। और विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादिता, जब तक इस नगर से, अयोध्या से भरत जी दूर हैं, ननिहाल में हैं, तब तक तुम अपना अभिषेक करवा लो। किन्नु चित्तम मनुष्याणाम, मनुष्यों के चित्त का कुछ निश्चित नहीं है। यद्यपि भरत तुम्हारे प्रति बहुत समर्पित है, लेकिन मनुष्यों के चित्त को कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जब तक विप्रोषितश्च भरतः यावदेव पुरादितः तावत् त्वमभिषिञ्चस्व, जब तक बाहर हैं ननिहाल में तब तक तुम अपना अभिषेक करा लो। राम जी को सब कुछ पसंद है, बस राम जी को चालबाजी पसंद नहीं है। हमारे ठाकुर जी राम जी स्वयं सरल है और निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
छिद्र न भाव। मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन छल जैसा छिद्र माने दोष, छिद्र माने दोष, छल जैसा दोष मुझे पसंद नहीं। मुझे सब कुछ पसंद है। और ये चालबाजी पसंद नहीं है राम जी को, सीधी सी बात। अरे पिताजी भरत जी के साथ चालबाजी करना चाहते हैं, मतलब भरत जी को पिताजी भी नहीं पहचान पाए अभी तक, भरत जी को भी नहीं पहचान पाए। आश्चर्य की बात है कि पिताजी भी भरत जी को नहीं पहचान रहे हैं। अच्छा, तो अब हम ऐसा करेंगे कि पिताजी क्या, सारी दुनिया पहचान जाएगी कि भरत जी क्या है और भरत जी कैसे, सारा संसार जान जाएगा। और बस ऐसा मन में संकल्प हुआ राम जी के। और उधर छत पर चढ़ी हुई मंथरा ने देखा कि रामा माता धनं किंस्वित् ब्राह्मणेभ्य प्रयच्छति। मंथरा ने पूछा दासियों से कि राम जी की माई कौशल्या जी बहुत ब्राह्मणों को धन बांट रही हैं, बात क्या है? तो दासियों ने कहा, अरे युवराज हो खतरे राम जी काल, तो प्रसन्नता में बांटा तारी लइका युवराज होखे वाला बा, एकरा ले बरियार कोनो प्रसन्नता होखे वाली बिया, ऐसे बढ़ के कोनो प्रसन्नता बिया, एकरा ले बढ़ के तो कोनो खुशी के बात नहीं खे। तो लइके जब युवराज होखे वाला बा तब अपन खूब बांटे तारी। यह सुनते मंथरा छत पर से दौड़ती हुई, उत्पात माने गिर गई हो जैसे मानो, छत पर से दौड़ती हुई मंथरा। और भगवान ने उसी समय मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर दिया। मंथरा मौसियों लगती थी ना राम जी की एक संबंध से, तो मैंने कैकेयी जी के साथ आई थी, वहां से कैकेयी जी के साथ ही ना आई थी ननिहाल से। अरे भरत जी का ननिहाल, राम जी का ननिहाल, भाई भाई का तो ननियोरे ने कहा जाएगा। तो कैकेयी को सूचना देने के लिए उसी के दिमाग में भगवान ने सरस्वती को प्रेरित कर दिया, गई गिरामती फिर। गोस्वामी जी इसी बात का इशारा करते हैं। और कहा अब दुनिया जान जाएगी कि भरत जी क्या है, संसार जान जाएगा कि हाँ भरत जी क्या है। ये योजना तो उसी समय बना लिया राम जी ने, जब दशरथ जी ने कहा कि जब तक भरत जी ननिहाल में है तब तक तुम अपना युवराज पद पर अभिषेक करवा लो। मनुष्यों के चित्त का कोई ठिकाना नहीं कि कब कैसा हो जाए, इसलिए राम जी सोचे कि अब दुनिया जान जाए। और आकर के कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी आराम फरमा रही थी, विश्राम कर रही थी। अरे दोपहरिया को बड़े आदमी खाने पीने के बाद आराम करते ही हैं, तो दोपहरिया के बाद आराम करते करते शाम हो गई थी, 4 बज गया था। और गर्मी के दिन में वैशाख चैत में 4 बज जाए तो समझ लो कि 4 बजे घाम रहबे करता है। ते आदमी आराम करना चाहता है, सोचता है 5 बजे तक आराम कर। तो वही कुछ रहा दोपहरिया में, वो आराम कर रही थी और तब तक कैकेयी के पास पहुंच गई। अरे भाई सभा विसर्जन हो गई, सवेरे सभा 10-11 बजे विसर्जन हो गई। वशिष्ठ जी के पास जाकर के व्रत दीक्षा वगैरह का नियम समझा राम जी ने 1-2 बजे तक। और 2 से 3 बजे के बीच में राजा दशरथ जी ने कहा कि जब तक भरत जी ननिहाल में है तब तक, और तब तक ब्राह्मणों को धन देती हुई कौशल्या जी को देखा मंथरा ने। और मंथरा ने पूछा क्यों धन दान कर रही हैं, तो लोगों ने बता दिया राम जी युवराज बनने वाले हैं। इधर राम जी ने गई गिरामत फेर सरस्वती को प्रविष्ट कर दिया मस्तिष्क में मंथरा की। और मंथरा पहुंच गई कैकेयी के पास और कैकेयी से कहती हैं, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे महद्भयमुपस्थितम्। अरे मूढ़े तू सो रही है, सोने वाले का भाग्य सो जाता है, बहुत बड़ा भय आ गया है सामने। बोले क्या भय? बिस्तर छोड़ के खड़ी हो गई, क्या भय? बैठ गई, खड़ी नहीं हुई, बैठ गई बिस्तर पर।
क्या भय हो गया? बोले जो बड़े प्रिय बनते हैं तुम्हारे राजा दशरथ जी, तुमको बताए भी नहीं और राम जी को युवराज बना रहे हैं। कल युवराज बनने वाले हैं राम जी। अब वो सुनबे नहीं की कि मंथरा इसके पहले क्या बोली है कि राजा दशरथ जी बहुत प्यार करते हैं तुमसे और तुमको बताए ही नहीं, और बिना तुमसे साउंज किए हुए, बिना तुमसे सुलह, क्या कहते हैं, सलाह, बिना तुमसे साउंज कहते हैं ना, बिना तुमसे साउंज किए हुए, बिना तुमसे सलाह किए हुए बोल दिए। सब ध्यान ही नहीं रहा उसने तो सुना राम जी राजा बनने वाले हैं, तब तक तो बिस्तर से खड़ी हो गई और कुब्जाये प्रददौ तत्र हस्ताभरणमुत्तमम्, कुब्जा के सामने अपने हाथ के सुंदर आभूषण को निकाल करके दे दिया, कहा हाय कंगन दूनो तहार। ऐसा सुहर समाचार सुनोले बाड़ू कि ये तो हम का तहरा के दे दी, मन में होता। मंथरा ने कहा अरे तुमको मालूम नहीं है ये प्रसन्नता हर्षम किमर्थम स्थाने, मैंने बिना जगह पर तुम प्रसन्नता क्यों व्यक्त कर रही हो? प्रसन्नता व्यक्त करने की जगह थोड़ो है जो तुम प्रसन्नता व्यक्त कर रही हो। कष्ट है, पीड़ा है, तुम्हारे पुत्र को नहीं युवराज बनाया जा रहा है, कौशल्या के पुत्र राम को बनाया जा रहा है। मां कैकेयी ने कहा कि भरत से भी ज्यादा तो हमको राम मानता है, भरत से भी ज्यादा तो हमको राम मानता है। राम युवराज बनेंगे तो क्या हर्जा है, क्या बुरी बात है। और यहां अयोध्या में चर्चा चल रही है, अयोध्या में बात फैल गई कि राम जी युवराज बनने वाले हैं। अब यार दोस्त राम जी के सब जो गलियों में घूम करके मस्ती कर रहे हैं और पूरी गली चमका रहे हैं, चमकती रहती ही थी लेकिन जल छिड़क रहे हैं, गुलाब जल छिड़क रहे हैं, बंदनमार्ग टांग रहे हैं। कल युवराज पद पर राम जी बैठेंगे। सारे यार दोस्त मित्र मंडली पूरी जुट गई है, एकदम नौकरों चाकरों को काम करने का मौका नहीं दे रहे थे, सब इतना उत्साह हो गया था। भगवान राम जी के मित्रों सब तैयार, सब मगन है। बोले अरे राम जी युवराज बन जाएंगे यार, तब तो हम ही युवराज बन गए। इतना राम जी का प्रेम था लोगों से। बूढ़ी माताओं को जब सुनाई पड़ा तो उन्होंने कहा कि राम तो हमारे नाती के साथ बहुत खेलता है, राम युवराज बन जाएगा तब तो मेरा नाती ही युवराज बन गया, हमको अनुभव होगा। सब यही सोच रहे हैं।